Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we're going to discuss equation of chord bisected at a given point and equation of diameter of a parabola. ये हमारी parabola के सीरीज का 8th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम इक्वेशन ऑफ chord bisected at a given point कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और एक डायमीटर की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं पैराबोला की। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ chord bisected at a given point। हम दोनों चीज़ों को डिराइव भी करेंगे। सो अज्यूम करते हैं मेरे पास मेरे पास एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट का क्या मतलब है? मतलब कि मेरे पास एक पॉइंट गिवन होगा x1 y1 और मुझे ऐसी कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि इस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है और मेरे पास इस पैराबोला पे वो लाइन कॉर्ड है। तो मुझे इस टाइप की कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वो फाइंड आउट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं ये मेरे पास एक पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। इसकी कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी, इसकी कोऑर्डिनेट्स सी कॉमा डी। अब क्या करना है, अब ये चीज़ देखो कि अगर ये पॉइंट जो इस पैराबोला पे है तो वो क्या सेटिस्फाई करेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मैं ए को अल्फा अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि वरना वो ए के साथ मिक्स हो जाएगा। तो 4 अल्फा ए, ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसी तरह से अगर ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई कर रहा है तो फिर डी स्क्वायर बराबर होना चाहिए 4 अल्फा सी के। ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक। तो अब ये दोनों पॉइंट्स अगर इस पैराबोला पे लाई कर रहे हैं तो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए माइनस सी 4 अल्फा और बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 4 अल्फा, ठीक है। इसको मैं दो में तोड़ सकता हूँ, बी प्लस डी, बी माइनस सी 4 अल्फा ए माइनस सी, ठीक है। अगर मैं ए माइनस सी को डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि बी माइनस सी डिवाइड बाई ए माइनस सी बराबर हो जाएगा 4 अल्फा डिवाइड बाई बी प्लस सी, ठीक है। ये चीज़ मैं कह सकता हूँ। और ये बी माइनस सी डिवाइड बाई ए माइनस सी है क्या? अब बी माइनस सी और ए माइनस सी क्या मैं कह सकता हूँ, ये स्लोप ऑफ ए बी लाइन है। मतलब कि स्लोप ऑफ ए बी लाइन बराबर हो गया 4 अल्फा डिवाइड बाई बी प्लस सी, ठीक है। ये इसके बराबर हो गया। अब बी प्लस सी एक्चुअली मैं जानता हूँ। अब जानता कैसे हो? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मेरे पास ए बी लाइन है इसका मिड पॉइंट ये वाला पॉइंट है। तो फिर मैं जानता हूँ कि बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 बराबर होना चाहिए y1 के और ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 बराबर होना चाहिए x1 के। तो यहाँ से मुझे बी प्लस डी की वैल्यू पता है। जैसे ही मैं 2 को उससे ले जाता हूँ तो मेरे पास बी प्लस डी की वैल्यू आ गई 4 अल्फा डिवाइड बाई 2y। 2 से 2 कैंसिल हो गए तो 2 अल्फा डिवाइड बाई y1। तो ये मेरे पास स्लोप आ गया। स्लोप ऑफ ए बी लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी लाइन बराबर हो जाएगा 2 अल्फा डिवाइड बाई y1 के, ठीक है। तो अब मुझे ए बी लाइन का स्लोप पता चल गया और मुझे ये भी पता है कि ए बी लाइन जो x1 कॉमा y1 से पास कर रही है। तो मैं इसकी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू 2 अल्फा डिवाइड बाई y1 x माइनस x1। अब जैसे ही आप इस लाइन को सिंप्लीफाई करोगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि ये वाली जो लाइन है, इसकी जो इक्वेशन है वो और ये t इज इक्वल टू s1 दोनों एक दूसरे के बराबर है। कैसे? t इज इक्वल टू s1 कैसे सिम्बलाइज करते हैं, t हो गया मेरे पास y1 माइनस 2 अल्फा x प्लस x1, ठीक है। और s मेरे पास है वाई स्क्वायर माइनस 4a x1, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको इस साइड ले जाऊँ और मैं y1 को कॉमन ले लेता हूँ, y माइनस y1 और इसको इस साइड ले जाते हैं 2 अल्फा x प्लस x1 माइनस 4 अल्फा x1, ठीक है। तो x माइनस x1 2 अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 इंटू वाई। तो जब मैं इस वाली इक्वेशन को t इज इक्वल टू s1 को सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू 2 अल्फा। मैं y1 को से ले जाता हूँ 2 अल्फा डिवाइड बाई y इंटू x माइनस x1 जो कि इसके इक्वल है। मतलब कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों एक दूसरे के बराबर थे। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट, उसकी इक्वेशन मेरे पास आ गई t इज इक्वल टू x1, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट या फिर कह लो जो मैंने आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी उन टू वेरिएबल सेकंड डिग्री इक्वेशन पर इन ट्रांसफॉर्मेशंस को करने के बाद जो आपके पास t आ जाएगा और s1 क्या है, मैंने पैराबोला की इक्वेशन में पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस तरह से आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है डायमीटर, इक्वेशन ऑफ डायमीटर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ अ पैराबोला। तो अब इससे पहले ये देख लेते हैं कि डायमीटर की डेफिनेशन क्या होती है किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए। अज्यूम करते हैं मेरे पास कोनिक सेक्शन पैराबोला है तो मैं इसका डायमीटर ड्रॉ करूँ तो इसका क्या मीनिंग है। तो डायमीटर जो है किसी स्पेसिफिक स्लोप के लिए डिफाइन किया जाता है। मतलब कि अगर मैं एम स्लोप पे डायमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं एम स्लोप की
पैरेलल कॉर्ड्स इस पैराबोला की सारी ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने इस तरह से एम स्लोप की सारी पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ कर दी। फिर क्या करना है, इन सारी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स अगर मैं ले लेता हूँ और अगर उन्हें ज्वाइन कर देता हूँ, तो जो मेरे पास इनके मिड पॉइंट्स का लोकस बनेगा वो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन होगा, उसे मैं कह दूँगा वो डायमीटर है। तो यही है डेफिनेशन ऑफ डायमीटर ऑफ अ पैराबोला। करना क्या है, अगर मैं पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ करता हूँ एम स्लोप की, फिर उनके मिड पॉइंट्स ले लेता हूँ, तो जो मेरे पास लोकस बनेगा वो मेरे पास डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। अब इस डेफिनेशन से डायमीटर की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करेंगे, मेरे पास स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये एक्सिस एस ए कॉमा 0। ठीक है, तो ये मैंने पैराबोला ड्रॉ कर लिया। मुझे इसकी इक्वेशन ऑफ डायमीटर निकालनी है जहाँ पर मैं स्लोप m ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि एज्यूम करते हैं मेरे पास m स्लोप की एक लाइन है, मैंने एक सिंगल कॉर्ड एज्यूम किया और इसका जो मिड पॉइंट है वो h कॉमा के है। अब बस मुझे इस h कॉमा पे अब बस मुझे इस h कॉमा के पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। जैसे ही मैं इसका लोकस फाइंड आउट कर लूँगा मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायमीटर आ जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो मेरे पास सेटअप है पूरा, वो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट से सिमिलर है। कैसे, अगर मैं ऐसे करता हूँ कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट h कॉमा के, तो मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी और इस लाइन का स्लोप मुझे पता है, तो मैं उसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। तो फिर t इज इक्वल टू x1, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। अगर मैं h कॉमा के पे करता हूँ तो फिर के वाई माइनस 2 एल्फ़ा एक्स प्लस एच बराबर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 एल्फ़ा एच, जहाँ पर एल्फ़ा जो है मैंने अज्यूम किया है ए की जगह बस सब्स्टिट्यूट किया एल्फ़ा। ठीक है, और कुछ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट द गिवन पॉइंट की इक्वेशन आ गई। अब इसका स्लोप क्या है, तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये मेरे पास पूरा कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको उससे ले लीजिए 2 एल्फ़ा एक्स प्लस दिस इज इक्वल टू के वाई। तो इसका जो स्लोप आ जाएगा वो मेरे पास 2 एल्फ़ा डिवाइड बाई के, ये मेरे पास इसका स्लोप आ जाएगा। और स्लोप मैंने स्टार्टिंग में लिया था कि स्लोप मेरे पास m है, तो फिर m इज इक्वल टू 2 एल्फ़ा डिवाइड बाई के को इससे ले जाओ, के इज इक्वल टू 2 एल्फ़ा डिवाइड बाई m। और मैं लोकस किसका फाइंड आउट कर रहा था, h कॉमा के का, और मेरे पास के इज इक्वल टू 2 एल्फ़ा डिवाइड बाई m आ गया। तो यही मेरे पास लोकस आ गया। अगर मैं के की जगह y सब्स्टिट्यूट कर लेता तो y इज इक्वल टू 2 एल्फ़ा डिवाइड बाई m, या फिर कह लो 2a डिवाइड बाई m। ये मेरे पास डायमीटर की इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ डायमीटर को भी डिराइव कर सकते हैं। तो अब हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट को डिराइव किया और इक्वेशन ऑफ डायमीटर दोनों को पैराबोला के केस में डिराइव कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पैराबोला की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। बाय।